दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी शुरू हो चुकी है। अब आप देख ही सकते हो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हो रही थी उस पे आज ब्रेक लग गया है। और सिर्फ जेपी पावर की बात नहीं है, दूसरे सारे स्टॉक जो लगातार पिछले दिनों दौड़ रहे थे और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी, उन सब में फिर से एक तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। चाहे रिलायंस पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, यस बैंक हो, सभी स्टॉक दौड़ने लगे। तो क्या इस समय बिल्कुल खरीदारी का ये मौका है? यहाँ पे इस समय एंट्री कर ले। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो बड़ा डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी शानदार, एक तरह से राहत भरा कदम है इस सेक्टर के लिए। और क्या है सरकार का फैसला, उसको समझेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा जेपी पावर को वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और बड़ी डील क्या इशारा करिए, इस समय जेपी पावर में क्या बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 13.25 पर हुई तो बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। इंट्राडे में 13.95 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 13.25 का। तो कल की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हुई और उसके बाद में एक तरफा तेजी का वातावरण बना। इस समय स्टॉक 13.85 के आसपास है, जहाँ पे 4.53% की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी लगभग 4.5% की ज़बरदस्त तेजी। वैसे आपको ये पता ही होगा कि 2020 में कोरोना काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास था। 50 पैसे से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो आप देखें सिर्फ 3 साल में 15 रुपये तक पहुंच गया। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का था वो 30 लाख का हो गया। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट दिया इस स्टॉक ने। आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतर है। और आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक में बहुत शानदार तेजी बनी है। करीब 145% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 5 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था इस समय 13.85 है और ये 15 तक जाके आया है। यहाँ पे अगर 1 मंथ की भी बात करें तो 56% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 8.85 के आसपास स्टॉक था 23 अक्टूबर को, तो काफ़ी बेहतर रिटर्न है। लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से फिलहाल 7% की गिरावट है। तो बड़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ा, उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उस हिसाब से स्टॉक में करेक्शन हो चुका है और 3 दिन करेक्शन के बाद फिर से स्टॉक ने दौड़ना भी शुरू किया है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पर इसका 32 करोड़ का वॉल्यूम था। 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी लगभग 1:30 बजे के पहले ही 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम ज़बरदस्त है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 6 पे है इस समय। नंबर 1 पे आपको रतन इंडिया पावर दिखाई देगा, जहाँ पे ज़बरदस्त तेजी है, लगभग 5% का अपर सर्किट। यस बैंक की बात करें, यहाँ पर भी बहुत ही शानदार तेजी है। 19.80 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे देख सकते हो कि 3.12% की शानदार तेजी है। वोडाफोन आइडिया भी दौड़ रहा है, 13.65 के आसपास है। सुजलॉन एनर्जी में अपर सर्किट लग चुका है फिर से और 13.20 के आसपास स्टॉक आ चुका है। अगर आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में जानना तो ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया है, वहाँ पे कुछ बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार अपनी स्टेक को लेकर कुछ बड़ा फैसला करने जा रही है। तो क्या है वो फैसला, उसका क्या फ़ायदा होगा वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर को, और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा उस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हो कि सभी स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया है। यहाँ पे अगर इसके प्रदर्शन को अगर आप देखें तो आप ये समझ सकते स्टॉक ने एक तरफा तेजी का वातावरण बनाया। 10 नवंबर को स्टॉक 15 के आसपास था और आप ये देख सकते हो कि 10 नवंबर से स्टॉक ने एक 15 रुपये के ऊपर जो हाई बनाने के बाद इसमें काफ़ी गिरावट का माहौल देखा हमने। और देख सकते हो कि ये स्टॉक 13.25 के आसपास है 22 नवंबर को, यानी कल हमने 13.25 का स्तर भी देखा। तो लगभग ये जो 15 रुपये के आसपास इसकी प्राइस थी, वहाँ से स्टॉक ने लगभग 2 रुपये का आपको गिरावट का माहौल बना इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन अब स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया है, काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है स्टॉक। तो आप ये देख सकते हो कि ये 10-15 दिन के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट हमने देखा है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए जो लोन की प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए, यानी जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको इजीली लोन मिल जाए। सरकार चाहती है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और ऐसे में आने वाले समय जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अगर पटरी पे लाना है, उसको आगे बढ़ाना, तो उसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट का सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि इस समय भी 73% बिजली का जो भी जरूरत है उसको पूरा करने में कोल बेस्ड पावर प्लांट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। तो ये फैसला उस समय आया। अब देखते रहिए, एक तरफ तो सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है और COP28 क्लाइमेट मीट के दौरान अगर आप देखें, सरकार ने कहा था कि हम आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाएंगे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। लेकिन
अब आप समझ सकते हो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर बूस्ट देना है तो उसके लिए थर्मल पावर प्लांट को मजबूती देनी होगी, और इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि इसके लिए जो लोन की प्रक्रिया उसको आसान किया है, जल्द से जल्द इन कंपनियों को लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि आने वाले समय में वो और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए, तो जेपी पावर को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। सरकार चाहती है कि पीपीपी मॉडल के यानी पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे आगे काम बढ़ाया जाए, और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनके लिए सारे के सारे जो फंड्स प्रोवाइड करने के लिए जो रास्ते खोले जाए। प्राइवेट प्लेयर से भी कहा जा रहा है कि वो भी आप इस सेक्टर में निवेश करें। तो आप समझ सकते हो कि ये जो बातें हैं ये साबित कर रही है कि इस सेक्टर में सरकार एक तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। अब आप समझ सकते हो 6 नवंबर को ही जो बयान निकल कर आया था हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का, उनका कहना है कि 30,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो आने वाले समय और थर्मल पावर प्लांट की बढ़ाई जाएगी, और 50,000 मेगावाट की जो इस थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो अभी ऑलरेडी आप देखें तो कंस्ट्रक्शन के मोड में, जल्दी ही वो भी कंप्लीट होगी। तो जो भी आगे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज किसी प्रकार की ना हो उसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अभी देखें तो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, और इसी वजह से सरकार ने अब फैसला कर लिया है कि वो कोल बेस्ड पावर प्लांट को और राहत देंगे ताकि आने वाले समय में इस सेक्टर में और निवेश आए। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जेपी पावर के लिए। अब जेपी पावर को अगर दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका रिटर्न देखें तो एक महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो जेपी पावर ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एनटीपीसी ने 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी ने लगभग 5% का निगेटिव रिटर्न दिया। अदानी पावर ने भी लगभग 9.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। टाटा पावर में भी लगभग 3% के आसपास का निगेटिव रिटर्न मिला है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 0.70% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एनएचपीसी में लगभग 4.5% की तेज़ी बनी है। टोरेंट पावर भी 4% की तेज़ी दिखाया है, और एसजेवीएन में 0.79% की तेज़ी थी। एनएलसी इंडिया में 8.69% की तेज़ी। तो सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो जेपी पावर का ही है, लेकिन एक सप्ताह के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको 2% की गिरावट दिखाई देगी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके, अगर हम 3 मंथ के रिटर्न की, तो इसने 59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में ये रिटर्न सबसे शानदार है। सेकंड नंबर पे आपको अदानी पावर दिखाई देगा, और आपको इसके अलावा एसजेवीएन दिखाई देगा। एसजेवीएन का रिटर्न 48% के आसपास है, अदानी पावर का रिटर्न 44 के आसपास है, लेकिन जेपी पावर ने 59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो जेपी पावर ने 65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन एसजेवीएन का रिटर्न उससे बेहतर है, करीब 116% का शानदार रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आपको सबसे शानदार रिटर्न एसजेवीएन का दिखाई देगा। उसके बाद एनएलसी इंडिया जिसने 73% का रिटर्न दिया है, अदानी पावर ने भी 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस मामले में आपको 6 मंथ के रिटर्न के हिसाब से आपको तीसरे चौथे नंबर पर जेपी पावर दिखा देगी, लेकिन अगर हम बात करें 3 मंथ की तो वो नंबर 1 पे है, और 1 मंथ के हिसाब से भी सबसे शानदार रिटर्न दिया है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:19 पर 13.50 की प्राइस से 13,73,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:35 पर 13.75 की प्राइस से 11,19,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:20 पर 13.75 की प्राइस से यहाँ पे करीब 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 1:20 पर 13.80 की प्राइस से 12,50,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 1:21 पर 13.80 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 1:21 पर उसी समय लगभग 13.85 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का फिलहाल माहौल बना हुआ है, यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है, साथ में कुछ बिकवाली भी हो रही है। तो आने वाले समय में देखें तो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। करेक्शन हो चुका है, तो अगर आप अभी तक एंट्री नहीं किया तो ये मौका अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो एंट्री कर सकते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखें तो सेल्स इसका अच्छा बढ़ा है। मार्च 2023 में जहाँ पे 1380 करोड़ के आसपास था, इस बार सितंबर में 1350 करोड़ के आसपास है। सेल्स थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है। देख सकते हो मार्च 2023 में जहाँ पे 227 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 411 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2023 में 44 करोड़ का लॉस था, इस बार 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वैसे जून क्वार्टर काफ़ी शानदार था उसके मुकाबले, लेकिन प्रदर्शन अच्छा है। आने वाले समय ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।